तो प्रश्न है, जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ? सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। देखो, भारत में प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में जाति प्रथा प्रचलित रही है। हमारा जो प्राचीन समाज है वो श्रेणियों में बटा हुआ था। देखो, पूर्व वैदिक काल में जाति कर्म आधारित थी, बाद में उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। प्रत्येक जाति की अपनी परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज होते थे जो इसके सदस्यों को मर्यादाओं में बांधते थे, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। प्रारंभ में वर्ण आधारित जातियाँ 4 प्रकार की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। सामाजिक जटिलताओं के कारण धीरे धीरे इनकी संख्याएं बढ़ती चली गई। अब जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जाति प्रथा की जो उत्पत्ति है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, जैसा कि पुरुष सूक्त में वर्णन है कि जाति जन्म आधारित है। पुरुष सूक्त में ऐसा कहा गया है कि जाति जो है वो जन्म आधारित है, और वो कैसे कैसे उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पुरुष सूक्त कहता है कि ब्राह्मण का जन्म जो है वो मुख से हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उदर से वैश्य का हुआ है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब जाति किस आधार पे कैसे बनी, तो श्रम विभाजन के आधार पे पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि जाति प्रथा का आरंभ श्रम विभाजन के कारण हुआ। जो शक्तिशाली लोग थे, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है, कुछ तो कह रहे हैं कि वो पुरुष सूक्त के अनुसार, कुछ कह रहे हैं इस कारण से शक्तिशाली लोगों को देश की रक्षा का भार सौंपा गया। जो भी शक्तिशाली लोग थे उन्हें क्षत्रिय हो गया, इससे क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई। धार्मिक कार्य व वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण कहलाए। व्यापार, कृषि और पशुपालन या आर्थिक कार्य करने वाले वैश्य हो गए, और जो लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे वो तीनों जातियों की सेवा करने का कार्य दिया गया, वे शूद्र कहलाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है श्रम विभाजन के आधार पर जातियाँ बनी हैं। अब जाति प्रथा का जो सामाजिक विषमता में योगदान है वो क्या है? प्रारंभ में जाति प्रथा कठोर नहीं थी, लेकिन जन्म आधारित मान्यता मिल जाने के कारण जाति प्रथा कठोर होती चली गई। देखो, पूर्व वैदिक काल में जन्म आधारित नहीं थी व्यवस्था, कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गई, तो ये कठोर होती चली गई, धीरे धीरे परंपराएं बन गई। इससे समाज में निम्न विषमताएं फैली। देखो, समाज में छुआछूत की भावना उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो छुआछूत की भावना उत्पन्न हो गई। उच्च वर्ण शूद्रों को जो है हीन समझने लगे, उन्हें लगा कि हम ही पढ़े लिखे हैं, बाकी नहीं है। ब्राह्मण अपने आप को और क्षत्रिय स्वयं को समझने लगे, जिससे समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। देखो, दोनों जातियों का दबदबा हो गया। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास था, सैनिक शिक्षा क्षत्रियों तक सीमित थी। देखो, शिक्षा का जो मेन अधिकार है वो ब्राह्मणों के पास है, और सैनिक शिक्षा क्षत्रियों तक सीमित है। उसके बाद विभिन्न कर्मकांड व कुरीतियाँ प्रचलित हो गई। देख, कर्मकांड कराने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। राष्ट्रीय भावना में कमी आई, वह लोग जातिगत स्वार्थ को पूरा करने में लग गए। देखो, हर किसी का यही था कि कैसे हमारी जाति का स्वार्थ जो है वो पूरा हो, और इसी में सभी लोग लगे रहे।